तो इमेजिन करो कि ये साल है 2026 और यूपी बोर्ड का रिजल्ट अभी अभी आया है। पापा आपको गरिया रहे हैं फोन। काहे से आपके परसेंटेज बने हैं मात्र 60 या 70। अब आप सोच रहे हो कि काश हम पढ़ लिए होते, काश हम आखिरी के 60 दिन ही पढ़ लिए होते हैं, रिवीजन कर लिए होते टाइम पे, या फिर काश कोई संदीप भैया आते और हमें समझाते कि आखिरी के 60 दिन आखिर पढ़ना कैसे है। तो भैया संदीप भैया आ गए हैं और संदीप भैया अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बचे हुए 60 दिन में आपको किस तरीके से आपकी तैयारी करनी है, ताकि चाहे आपने 40% सिलेबस कंप्लीट किया हो, चाहे 50% किया हो, चाहे कुछ नहीं किया हो, लेकिन अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए पढ़ाई कर लिए तो महादेव की ऐसी कृपा होगी कि एग्जाम के बाद पापा फोन पर गरियाएंगे नहीं, मोतीचूर के लड्डू खिलाएंगे और उन फूफा जी को भी खिलाएंगे जो हर एग्जाम के बाद फोन करके पूछते हैं कि वो बाबू का एग्जाम था ना, क्या हुआ उसका, उनको भी लड्डू खिलाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे हम, पढ़ोगे तुम और पढ़ाएगा अरिविहान। कैसे कि एमपी में रिजल्ट की रंगबाजी लगातार 2 साल करने के बाद अरिविहान आ गया है आपके प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहा है भैया देश की संसद का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से जाता ही है, तो जब देश में शिक्षा की क्रांति की बारी आएगी तो उसका रास्ता भी तो उत्तर प्रदेश से जाना चाहिए ना। तो जब जवां पर महादेव का नाम आ ही गया है तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और महादेव का नाम लिख करके कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि बचे हुए 60 दिन में आपको आखिर पढ़ना कैसे है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बचे हुए 60 दिन की आपको स्ट्रैटेजी दिख रही होगी। इस स्ट्रैटेजी को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। 3 पार्ट में किया है, कैसे किया है, क्या किया है, सब बताएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि आप कौन है। जी हाँ, पहले यह जानना जरूरी है कि हम कौन हैं। हम वो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पूरे साल पढ़ चुका है, जिसको अब सिर्फ रिवीजन करना है, या जिसको कुछ एक टॉपिक ही पढ़ने हैं, या फिर हम वो बच्चे हैं जो सच में महादेव के भरोसे बैठे हैं और इसीलिए आखिरी के 60 दिन में अब किताब खोली है कि अब उम्मीद कर रहे हैं कि बचे हुए 60 दिन में जितना हो सके पढ़ लें, जितना हो सके सिलेबस कवर कर लें और जैसे तैसे रिवीजन करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लेकर के आ जाएं। यही सोच रहे हो ना आप भी। तो हम इन दोनों बच्चों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं उस बच्चे की जो है पढ़ा लिखा बच्चा, जो जुलाई से मेहनत कर रहा है, जो साल भर पढ़ते हुए आया है, जिसका ज्यादातर सिलेबस हो सकता है कंप्लीट भी हो चुका हो, कुछ एक टॉपिक हो सकता है बचे हुए हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के सिलेबस जो है वो एंड टाइम तक पूरे नहीं हो पाते हैं, भले ही वो मेहनती बच्चा हो, भले ही वो पढ़ने वाला बच्चा हो, ठीक है। तो शुरुआत में जो हमने इस पूरी स्ट्रेटेजी को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, उसके शुरुआती पार्ट में सबसे पहला काम तो यह है कि हमें यह इंश्योर करना है कि हमारा सिलेबस हो जाए कंप्लीट। अब मान लीजिए आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भैया सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे करना है। एक एक बुक खोल के एक एक लाइन पढ़ने का समय तो गया अब, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब कैसे पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे शॉर्ट में, जल्दी जल्दी। कैसे, वन शॉट के माध्यम से पढ़ लीजिए। वन शॉट के माध्यम से जो जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं वो आप कवर कर लीजिए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम तो आपको पूरा मिल भी नहीं पाएगा इस 30 दिनों में, क्योंकि भैया कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 12 से 15 चैप्टर होते हैं। अगर 3 मेन सब्जेक्ट भी आप पकड़ के चलेंगे तो 45 चैप्टर है कम से कम, ठीक है। पूरा कवर करने में, लाइन बाय लाइन कवर करने में तो 30 दिन में होने से रहा। तो करना कैसे है, वन शॉट के माध्यम से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और इसी बीच में आप लिखने की प्रैक्टिस भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस अगर आपको कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप वो बच्चे हैं जो बिल्कुल 60 दिन में आए हैं और अब पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप कैसे पढ़ाई करेंगे। अब आपने अभी तक तो कुछ किया नहीं है, अब आप हैं उदास कि भैया इतने दिन में कैसे कर लेंगे सिलेबस कंप्लीट। तो करवा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन, अरिविहान। अरिविहान के एप्लीकेशन पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, वन शॉट के माध्यम से मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं और क्या पढ़ना होता है, ठीक है। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको हो सकता है सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ जाए, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ जाए। इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल भले ही कुछ ना पढ़ाओ, कुछ तो पढ़ा होगा कम से कम, तो एक लिस्ट बना लेते हैं। उन चैप्टर्स की लिस्ट बना लेते हैं जो आपको आते हैं अच्छे से, जो आपको थोड़े बहुत आते हैं और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं, ठीक है। ये लिस्ट बनाने से फायदा ये होगा कि जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको सबसे पहले पकड़िए, क्योंकि वो समझने में, उसकी प्रैक्टिस करने में, उसका रिवीजन करने में आपको लगेगा सबसे ज्यादा समय। तो सबसे पहले इन्हें ही पकड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपके टफ चैप्टर्स हों, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हों, सबसे पहले इन्हें पकड़िए और इनकी पढ़ाई चालू करिए वन शॉट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता ही चुका हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये हमने पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज करके बना रखे हैं अरिविहान एप्लीकेशन पे, जहां आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे।
वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें। अब भैया आप चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे आप अभी अभी पढ़ना शुरू किए हो, दोनों ही केस में एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने छोटे छोटे से नोट्स जरूर बनाते रहें। ये तो हम सभी जानते हैं ना कि जब हम कोई चीज लिख करके उसके अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखते हैं, तो जब एग्जाम टाइम में आपको एकदम से कुछ याद करना होता है, तो ये जो अपनी भाषा में अपने तरीके से आप जो चीजें लिखते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, यही उस समय सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो करना क्या है, भले ही आप वन शॉट के माध्यम से पढ़ें, भले ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ें, लेकिन उसके नोट्स साथ ही साथ जरूर से बनाते चलें। चाहे आप कैसे भी बच्चे हो, कितना भी आपका टॉपिक कवर हुआ हो, लेकिन नोट्स बनाने की आदत जरूर डालें और इसे बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। अच्छा, इससे होगा क्या? सबसे पहले का जो चरण है जिसमें हम 20 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी यानी कि 30 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे क्या होगा पता है? कॉन्फिडेंस आएगा। अरे भैया, जब जीवन की इतनी बड़ी एग्जाम, इतनी बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। अगर मान लीजिए आपने पूरे साल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था और आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, और मान लीजिए 20 जनवरी आ गई होती, तो कॉन्फिडेंस आता? नहीं आता ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि समय पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादातर चीजें आपको आने लग जाएंगी, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, अब जितना भी समय बचा है उसमें रिवीजन करके मैं एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। तो भैया पहला चरण हो गया है कंप्लीट। आ गए हैं हम 20 जनवरी को, 30 दिन आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सब करने के बाद सबसे ज्यादा आपको क्या मिला है? कॉन्फिडेंस। क्योंकि जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा है, उसके पहले कॉन्फिडेंस होना तो बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अपना आंसर राइटिंग करके आ पाएंगे। तो जब आपका सिलेबस मान लीजिए कंप्लीट नहीं होता, और अगर आप 20 जनवरी पर आ चुके होते, तो आप ये डर रहे होते कि अब तो इतना कम समय बचा है, पढ़ूं कि रिवाइज करूं कि प्रैक्टिस करूं, क्या करूं। लेकिन अब आपके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारी चीजें कवर कर लिए, तो 20 जनवरी को जब आप बैठे होंगे तो आप अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। और अब आ जाते हैं हम सेकंड चरण पर। सेकंड चरण हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से लेकर के और 4 फरवरी तक ये चलेगा। कुल मिला के 15 दिन आपको मिलेंगे, और किस लिए मिलेंगे? रिवीजन के लिए। नहीं, डिटेल्ड रिवीजन के लिए। डिटेल्ड रिवीजन का मतलब आप समझ रहे हैं कि लास्ट में आपको क्विक रिवीजन करने का टाइम तो हम देंगे ही इस स्ट्रेटेजी में, लेकिन यहां पर आपको डिटेल्ड में पढ़ाई करनी है। डिटेल्ड मैंने इसलिए डाला है कि इस रिवीजन और इस चरण को खत्म करने के बाद आपका किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचना चाहिए बाबू। कोई भी अगर डाउट बचा है तो इसी चरण में कंप्लीट कर लो। इसके बाद आपके स्कूल टीचर कोई दूसरा आपको डाउट बताने नहीं आएगा। वो बात अलग है कि अरिवियान पर हम बच्चों को बता देते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चरण में अगर आप पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका जो पूरा डाउट है हर एक टॉपिक का, वो सारा कुछ क्लियर हो चुका हो। ठीक है। डिटेल्ड रिवीजन करते टाइम हमको एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमको मिले हैं मात्र 15 दिन, और 15 दिन में चैप्टर अभी भी उतने ही है रिवाइज करने के लिए, 45 करीब करीब। तो कुल मिला के आपको एक दिन में 2 से ढाई चैप्टर तो मिनिमम आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे। अच्छा, मैं शेड्यूल पे नहीं जा रहा हूं कि बाबू सुबह उठ के पढ़ो, कि बाबू शाम को उठ के पढ़ो। नहीं, तुम्हें जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, ठीक है, लेकिन पढ़ो, ये जरूरी है। ठीक है, कि 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बनाओ दिन भर में। ठीक है, और उन स्लॉट्स में पढ़ाई करो, रिवीजन करो, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपने जो आपकी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आप ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। हम यहां पर अगर लिख देंगे कि सुबह 6 बजे के उठ के 8 बजे तक ये करना है और 10 बजे से ये करना है, तो वैसे नहीं हो पाएगा ना। आप अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से दिन भर में कम से कम 3-3 घंटे के 3 स्लॉट बनाइए, और उसमें जब भी टाइम मिले हचक के पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आ गए बाबू अपन। 20 जनवरी से 4 फरवरी हो गया है कंप्लीट, हमारा हो चुका है डिटेल्ड रिवीजन भी कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है? लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन कर रहा होगा कि सर इतना सब कुछ हो गया, सर प्रैक्टिस कब? सर प्रैक्टिस आएंगे बेटा, उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा आखिरी चरण बचा है, जो कि अगर मैं बोलूं तो शायद आपके प्रैक्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, जहां मात्र आपको मिले हैं 10 दिन, लेकिन ये 10 दिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपका एग्जाम टॉप क्लास जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ गया या कोई केमिकल रिएक्शन आ गई, ठीक है, अगर इस टाइप की चीजें आ गई और आपने उसकी लिख लिख करके प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर आप एग्जाम में भूल जाते हैं वो सारी चीजें, है ना। होता है ना आपके साथ भी ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन 10 दिनों में, ये जो आपके 5 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के 10 दिन हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लगाना चालू कर दें। ठीक है,
क्विक रिवीजन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां पर जो कवर कर चुके थे आप चाहें तो उनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तो इस पीरियड में आप एक बार फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं। संभावित प्रश्न जो आता है, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है, आप वो लगा सकते हैं यहां पर। और मॉडल क्वेश्चन पेपर को वैसे मत लगाइएगा कि पेपर को उठा लिया, हाथ में देखिए कि अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, अरे इसमें तो गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। एक टेबल कुर्सी लीजिए, बैठिए उस पर, और उसके बाद जितने घंटे का आपका एग्जाम है उतने घंटे का लगाइए टाइमर, और उसके बाद उस पेपर को लिख लिख करके सॉल्व करिए। ठीक है, जब लिख लिख करके एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि समय पर आप लिख भी पा रहे हैं कि नहीं, ज्यादा कम तो नहीं लिख दे रहे हैं। वैसे अरिविहान के बच्चों को हम सब कुछ बताते हैं कि कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। और अरिविहान पर तो हम आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का पूरा हम आपको बंडल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं हम ये भी बताते हैं हमारे मॉडल पेपर में, है ना। तो बेटा पढ़ाई हो गई, सिलेबस हो गया, फर्स्ट डिटेल रिवीजन भी हो गया, सेकंड क्विक रिवीजन भी हो गया। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर गए संदीप भैया, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, वन शॉट लेक्चर के माध्यम से, वन शॉट लेक्चर्स के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ करके, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे और एक इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते टाइम क्या बनाएंगे हम, शॉर्ट नोट्स, ताकि जब एग्जाम के लास्ट में ये क्विक रिवीजन वाले टाइम पर कोई टॉपिक जल्दी से समझना हो, अपनी भाषा में समझना हो, तो अपने जो नोट्स हैं वो देखे और समझ गए बाबू। ठीक है, अच्छा दूसरे फेज में हमने क्या समझा कि हमको डिटेल्ड रिवीजन करना है। 45 चैप्टर हैं, 15 दिन का कम समय मिला है, तो स्पीड बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर इस फेज में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस फेज में भी डाउट क्लियर नहीं किया तो डाउट क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपके सारे डाउट हो जाने चाहिए क्लियर। ठीक, और बेटा तीसरा चरण जो मात्र 10 दिन का था वो था 5 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक। इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि हम करेंगे इसमें क्विक रिवीजन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, संभावित प्रश्न हम सॉल्व कर लेंगे, और ये बिल्कुल मेक श्योर करेंगे कि इस डिटेल्ड रिवीजन के बाद जो भी आपके पेपर, ध्यान से सुनिएगा बात, जो भी आपके पेपर जिसमें आपको गैप बहुत कम मिला है उसका तो सब कुछ कवर हो ही जाना चाहिए, मतलब उसमें से तो कुछ छूटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बाद के तो जो पेपर हैं जिनमें आपको थोड़ा गैप लंबा मिला हुआ है, बाई चांस आप उस गैप में उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे या मॉडल पेपर एक आधा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जिन पेपर्स में आपको गैप ही कम मिला है उसमें आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा कि आप इस फेज के बाद में उसको लेकर के बैठ पाए। ठीक है, तो यहां तक आने के बाद में इस चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये थी हमारी स्ट्रेटेजी 60 दिन की, जिसको हमने 3 चरणों में डिवाइड किया, और हमने आपको समझाया कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो चाहे आपने पूरे साल कम पढ़ाई करी हो या आपने पढ़ाई करी हो, लेकिन इन 60 दिनों को अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो आपकी एग्जाम जाएगी बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यह बताता हूं कि एग्जाम में स्ट्रेटेजी तो बना ली, मोटिवेशन भी आ गया क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको कुछ करनी है कुछ बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर ये चीजों का ध्यान नहीं रखा तो स्ट्रेटेजी खाली पेपर पर ही रह जाएगी बेटा, फॉलो कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। तो बेटा अब देख लेते हैं कि वो जो चीजें हैं वो क्या हैं जो आपको करनी है नहीं करनी है, ताकि ये जो स्ट्रेटेजी है ये फॉलो करने में आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ ना आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है कि बाबू स्कूल की छुट्टी लेना कर दो अब शुरू। अब आप कह रहे होंगे कि भैया ये क्या बता रहे हो, स्कूल की छुट्टी लेना शुरू कर दें, स्कूल ना जाए। हाँ भैया ना जाओ, हर दिन जाना जरूरी नहीं है इस टाइम में, क्योंकि स्कूल में आपके कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, हो सकता है आपको वो बहुत अच्छे से आता हो, फिर भी क्योंकि स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइम पे ना स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वो बातें ज्यादा करता है कि किसकी कितनी पढ़ाई हो गई, बाबू तुम्हारी कितनी हो गई, हमारी कितनी हो गई है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप घर पर रहो, बढ़िया से बैठो, और जो प्लान बनाया है, जो प्लान बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है, तो बीच बीच में जाना छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्कूल बिल्कुल ही नहीं जाना है, लेकिन आप कोशिश करो कि बीच बीच में जो है छुट्टी लेते रहो। ठीक है, लेकिन 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 एक बात का ध्यान रखना बेटा, छुट्टी लेते रहना, टीचर से व्यवहार ना खराब करना, कैसे, वाइवा वहीं जाकर के देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वाइवा उन्हीं के पास जाकर के देना है, तो व्यवहार बनाते रहना जीवन में, और पढ़ाई में व्यवहार हर जगह काम आता है। ठीक है, तो स्कूल की छुट्टी लेना चालू करो, लेकिन टीचर से संपर्क जो है वो बनाए रखो, है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश को आखिरी में पढ़ना है, धर गई यहीं तो ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा यही गलती करता है कि हिंदी इंग्लिश को तो बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि हाँ हाँ गैप में पढ़ लेंगे, आखिरी समय में पढ़ लेंगे, और फिर होता क्या है, मान लीजिए गैप मिला 2 दिन का, 3 दिन का, नहीं मिला उतना टाइम, फिर क्या होता है, फिर आती है टेंशन
कि अब हिंदी इंग्लिश तो पूरे साल भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि पूरे साल आप ध्यान देते हैं मेन सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे, अकाउंट्स पे, आर्ट्स में हिस्ट्री पे, ठीक है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश को जो हमारी पूरी स्ट्रेटेजी के 60 दिन थे, उस स्ट्रेटेजी के साथ साथ में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी समय पर ऐसा लगता है कि आपके बाकी सब्जेक्ट जो है उनका सफिशिएंट आपका टॉपिक कवर हो चुका है, तो डेली का आपको आधे से 1 घंटा निकालना है हिंदी इंग्लिश के लिए, ताकि उन 60 दिनों में आपका टाइमली जो है सिलेबस हिंदी इंग्लिश का और रिवीजन भी समय से होता रहे। तो इस बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना कि हिंदी इंग्लिश को रेगुलरली पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम मोटिवेशन में आ जाते हैं, ठीक है, अवध ओझा सर की रील भी देख लेते हैं बीच में, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद नींद चैन सब छोड़ करके बिल्कुल पढ़ाई में लग जाते हैं, ठीक है। सुबह भी पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हो ना कि अगर बहुत सारे दिनों तक, बहुत ज्यादा दिनों तक कंटिन्यूअसली अगर आप नींद नहीं लोगे तो फिर हो जाती है तबीयत खराब, और एग्जाम में तबीयत खराब हो जाए तो ये समझ लो कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अच्छा खाओ और पर्याप्त नींद लो। अब पर्याप्त नींद किसी के लिए 6 घंटा हो सकती है भाई, किसी के लिए 7 घंटा हो सकती है, किसी को सोने में बहुत मजा आता है तो 8 घंटा हो सकती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी आपके लिए पर्याप्त है उतनी नींद जरूर लो। हमें तो बस ये करना है ना कि जो हमारे पढ़ाई का टाइम है, जो हमने 3 स्लॉट बनाए हैं 2-2 3-3 घंटे के, उतना पढ़ना जरूरी है। बाकी का टाइम जो आप टीवी देखने में इधर उधर निकल जाते हो, उस पर भी आऊंगा मैं, वो हमको बचाना है। तो नींद का टाइम कम करने की जरूरत नहीं है, बाकी जगह से टाइम बचाने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने और लिखी है, लिखा है ग्रुप स्टडी को मारो गोली। वैसे हम पहले लिखाए थे कि ग्रुप स्टडी से बचें, लेकिन यूपी में जा रहे हैं तो हमने मारो गोली लिखवा दिया है, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी को गोली मारो, क्योंकि ग्रुप स्टडी जब आप करने जाते हो तो जो हम पहले बताए थे, जो दिक्कत स्कूल में होता है वही दिक्कत ग्रुप स्टडी में होता है, कि आप जाते तो पढ़ने के लिए हो, फिर वहां हो जाती है बातें शुरू कि तुम्हारा कितना हो गया है सिलेबस, हमारा कितना सिलेबस हो गया है, ठीक है। और या तो उससे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि अगर आपके घनिष्ठ मित्र का सिलेबस हो गया आपसे ज्यादा, तो फिर समझ लो कि आपका डिमोटिवेशन का लेवल जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें ग्रुप स्टडी से बचना चाहिए। साल की शुरुआत में समझ में आता है कि वहां थोड़ी मस्ती भी हो गई, थोड़ा दूसरों से घुलना मिलना भी बहुत जरूरी है, तो उस समय समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास मात्र 60 दिन बचे हैं भाई, पढ़ने के लिए बचे हैं, 12वीं का एग्जाम है, तो ग्रुप स्टडी अवॉइड कर दो थोड़े दिन के लिए, ठीक है। घर में बैठो अपना आराम से, टेबल कुर्सी लगाओ, पढ़ो, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी को बाबू गोली मारो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आपको पढ़ाई में यही देता है, क्या लिखा है, सोशल मीडिया, ठीक है। जो आप बैठ के ऐसे टुकुर टुकुर रील चलाते हो, ये सबसे ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। कि फोन उठाए और देखने के लिए कुछ और खोले थे और खुल गया कुछ और जब खुल गया एक बार तो फिर वो बंदे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है कुछ दिनों के लिए, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, साल का इतना बड़ा एग्जाम है, जीवन का इतना बड़ा एग्जाम है, 2 महीने फोन से दूर नहीं रह सकते। और फोन इस्तेमाल करना है तो काम की चीज के लिए करो ना भाई। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ देख लो, अरिहान एप्लीकेशन पे कुछ देख लो, इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ है वहां पर, मॉडल क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है वहां पर, उसको सॉल्व कर लो। अब फोन चलाना ही है तो अच्छे काम के लिए चलाओ। 2 महीने अगर अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से जब दूर हो जाओगे तो आपका रिजल्ट कितना अच्छा हो जाएगा। आप अपने 12वीं में ऐसे परसेंटेज ला पाओगे कि जीवन भर सबको बता पाओगे कि हमने आखिरी के 60 दिन में लग करके मेहनत करी, सब चीजों से दूर रहे और देखो कितना अच्छा परसेंट लाए। और फिर हम शुरुआत में तो बताए थे कि पापा मोतीचूर के लड्डू तो बांटेंगे ही, तो पापा को मोतीचूर लड्डू का बांटने का मौका दो। तो भैया स्ट्रेटेजी समझ लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ लिए, अब क्या करना है, अब पढ़ाई चालू करनी है, ठीक है। क्योंकि जीवन का इतना बड़ा एग्जाम है तो पढ़ाई करके ही सॉल्व होगा, है ना। तो पढ़ाई करेंगे कहां से, पढ़ाई करेंगे आप वहां से जहां से आपको मिलेगा बेस्ट स्टडी मटेरियल, अरिहान एप्लीकेशन से। क्योंकि हम बताए हैं कि हम एमपी में लगातार 2 साल से एमपी बोर्ड के टॉपर दे रहे हैं, और इसीलिए एमपी में डंका बजाने के बाद हम अरिहान की टीम आई है उत्तर प्रदेश में, जहां हम आपको बनाएंगे अगले साल यानी 2026 का टॉपर। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए, और पढ़ाई में कोई भी समस्या आए तो अरिहान ऐप पर जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।